अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं आज आपसे एक टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है हमारी दुआ कबूलियत में। हम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कभी कभी हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। ये मैं अपना आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये मैं वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे बताऊं जो आपकी लाइफ को चेंज कर दें। चलिए हम इस टॉपिक पर अब बात करते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो दुआएं हमारी कबूल नहीं हो रही होती ना, उसके पीछे रीज़न हम खुद हैं। ऑफकोर्स हम ही हैं। एक तो हमारे गुनाह हैं, क्योंकि हमारी दुआ कबूलियत में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारे गुनाह है। दूसरा ये है कि हम पूरे फोकस से दुआ नहीं मांग रहे होते। आपको पता है क्या, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसका सॉल्यूशन नज़र नहीं आता, तो हम अल्लाह के आगे बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे होते हैं और वो हमारी दुआ इंस्टेंटली कबूल हो जाती है। तो आपने देखा, आपने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने आपको दे दिया। और अल्लाह कुरान में भी कहता है, कॉल अपॉन मी आई विल रिस्पॉन्ड यू। आप मुझे पुकारो, मैं आपकी पुकार को सुनूंगा। हम ही ठीक से नहीं पुकारते। हम क्या करते हैं, अपनी दुआ मांग रहे हैं और जो हमारा माइंड है ना, वो दुनिया की चीज़ों में इन्वॉल्व है। हमारा पूरा फोकस दुआओं पे है ही नहीं। चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं वीडियोस में। मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ जो मुझे एक और चीज़ लगती है। आपको पता है, अकॉर्डिंग टू साइंस रिसर्च, एक नॉर्मल इंसान के माइंड में ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 60,000 थॉट्स चलते हैं एक दिन में। 60,000 थॉट्स में से 75% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स हैं और रेस्ट ऑफ दी 25% थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स हैं। यानी नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। और इन 90% थॉट्स की अगर हम बात करें, ये रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स होता है। और 10% की अगर हम बात करें तो वो हम सबकॉन्शियसली या ये कहिए कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अपने आप को फोकस करते हैं ऐसे थॉट्स को सोचने में। कहते हैं ना कि सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा होगा। वो इमेजिनेशन वाले थॉट्स है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, ये सब ज्ञान क्यों दे रही हूँ और इसका हमारी दुआ से क्या लेना देना है। चलिए मैं आपको इसके बारे में आगे बताती हूँ। देखिए, जब हमारे माइंड में 75% नेगेटिव थॉट्स हैं और 25% पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो डोमिनेट जो कर रहे हैं वो नेगेटिव थॉट्स कर रहे हैं। और अगर वो डोमिनेट नेगेटिव थॉट्स कर रहे हैं तो पॉजिटिव का जो रेशियो है वो तो बहुत ज़्यादा कम है। और पॉजिटिव के रेशियो में भी ना वो वाली चीज़ है कि हम अपने आप को ज़बरदस्ती पुश करते हैं पॉजिटिव सोचने के लिए। जैसे कुछ हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहा होता है तो हम उस वाली थॉट को डाइवर्ट कर देते हैं दूसरी साइड, पॉजिटिव साइड, कि नहीं मुझे ये नहीं ये सोचना है। हम ऐसे करते हैं कि अल्लाह मेरी तौबा ऐसा ना हो जाए। हम सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, पॉजिटिव सोचते हैं। होता है ना ऐसे। देखिए, दुआ का इससे ऐसे लेना देना है, एक तरफ आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं, दूसरी तरफ आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो सिर्फ 25% है और जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो 75% है। आप पॉजिटिव भी सोच रहे हो, आप नेगेटिव भी सोच रहे हो, आप दोनों तरीके से सोच रहे हो, लेकिन जो डोमिनेट कर रहे हैं वो नेगेटिव थॉट्स कर रहे हैं। आप सोच तो दोनों तरीके से रहे हो, पर क्या होगा इस कॉन्फ्लिक्ट में, पॉजिटिव और नेगेटिव की कॉन्फ्लिक्ट में जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो जीत जाएंगे। तो आप उस तरीके से क्या करने लगेंगे, आप नेगेटिव गुमान करने लगेंगे। नेगेटिव जब गुमान कर रहे होंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही करेगा। आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना है, आपको अपने सोचने पर कंट्रोल रखना है। आपको पता है हमारे थॉट्स का हमारी दुआओं पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं ना, तो आप अल्लाह ताला से नेगेटिव गुमान कर रहे हैं। और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप मायूस हो जाते हैं। और पता है, मायूसी एक कुफ्र है। अल्लाह ताला को मायूस इंसान पसंद नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह से नाउम्मीद हो रहे हैं। और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप अल्लाह से अच्छा गुमान रख रहे हैं, आप अल्लाह से उम्मीद लगाए हुए हैं। और एक बात याद रखना, अल्लाह किसी की भी उम्मीद नहीं तोड़ता। आपको अल्लाह से अपनी उम्मीद लगानी चाहिए। और हदीस के भी अकॉर्डिंग ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही सुलूक करता हूँ। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। जिन चीज़ों का आपके दिल में डर होगा फिर वही होगा, क्योंकि आपने वही वाला थॉट डोमिनेट कर लिया है। देखिए, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए और अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, हो सकता है इससे आपको हेल्प मिले।
देखिए, एक चीज़ मैंने पहले भी बोली है, जर्नलिंग कीजिए, लिखिए। मैं क्या करती हूँ, मैं अल्लाह से बातें करती हूँ लिखकर। इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। दूसरा, आप जिस टाइम पर भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आप लिख नहीं सकते, तो आप क्या कीजिए, उस टाइम पर अल्लाह का कोई जिक्र करना स्टार्ट कीजिए। क्या कीजिए, इस्तगफार करना स्टार्ट कीजिए, ला हौला पढ़ सकते हैं आप। तो ये सब आप फॉलो कीजिए। दूसरा, मेडिटेशन कीजिए। तीसरा ये है कि आप जब नमाज पढ़ रहे हैं, तो जो नमाज में हम सूरत पढ़ते हैं या कुछ भी जो हम पढ़ रहे हैं नमाज में, आप उसका मीनिंग याद कीजिए, आप उसका ट्रांसलेशन पढ़िए। जब आपको उसका ट्रांसलेशन याद होगा तो आप पूरे फोकस से नमाज पढ़ेंगे। जब आप पूरे फोकस से नमाज पढ़ रहे हैं तो आप दिन में 5 टाइम अल्लाह से कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप अल्लाह से कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली सुकून में रहेगा और आप पॉजिटिव रहेंगे। ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए। आप कोई डायरी ले सकते हैं, कोई नोटपैड ले सकते हैं, नोटबुक ले सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखिए, 5 से 10 चीज़ें डेली ऐसी लिखिए जिसके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। अफकोर्स हमें सभी चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, पर कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं ना जो हमारे दिल को बहुत सुकून देती हैं कि अल्लाह ने हमारी ये दुआएं कबूल कर ली हैं, या जो हम कुछ चाहते थे शिद्दत से हमें मिल गया है, हमारे अम्मी पापा हमारे पास हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, तो आप वो कीजिए। मैंने बनाया हुआ है, मैं लास्ट 3 ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ, लगभग 3 ईयर्स से फॉलो कर रही हूँ। इस चीज़ से ना मुझे बहुत हेल्प मिली है, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। और अपने से नीचे लोगों को देखिए, जब आप उनको देखते हैं ना, तो आप एक उसमें आ जाते हैं, ग्रैटिट्यूड वाली स्टेट में। आप बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत लोगों से बेहतर है। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है, जब आप कोई दुआ मांग रहे होते हैं, आपको पता है कि जब आपकी दुआ कबूल हो जाएगी तो इस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं, मतलब हम इमेजिन करते हैं ना, तो अपनी दुआओं के बारे में अच्छा इमेजिन कीजिए। क्योंकि जब आप इमेजिन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह से गुमान रख रहे हो, और अच्छा इमेजिन कर रहे हो तो अच्छा गुमान रख रहे हो। तो आप जैसा गुमान कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही करेगा। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा और आपने मतलब मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं किया होगा। जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।